Hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson. So today we discuss a topic of physics which is included in NEET and JEE, the special trick of topic SHM, simple harmonic motion. The trick which I give, the conceptual method. So without any wasting time, let's start it. तो सबसे पहले हम देखेंगे स्प्रिंग ट्रिक। अगर दो ब्लॉक हैं और वो एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है आपको के, और आपको निकालना है इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है T=2π√μ/k, वेयर म्यू इज द रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम। रिड्यूस मास कैसे निकालोगे, म्यू दोनों मास को मल्टीप्लाई करके दोनों का ऐड कर देना, उस म्यू की यहाँ पे वैल्यू रख देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सेकंड देखते हैं कि एक स्पेरिकल बॉडी जो है स्प्रिंग के द्वारा जुड़ी हुई है जिसका मास m है और स्पेरिकल बॉडी का रेडियस r है। तो आपको जो टाइम पीरियड निकालना है वो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, 2π√m+i/r², वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखो अगर सॉलिड स्फीयर हुआ तो i/r² कितना हो जाएगा, 2/5m, और अगर होलो स्फीयर हुआ तो i/r² कितना हो जाएगा, 2/3m। ये वैल्यू रख के अपन टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तीसरा स्पेशल केस फॉर जेईई एंड नीट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर ये होलो स्फीयर ले लिया अपन ने और इसमें जिसका मास कैपिटल M है और रेडियस r है, इसमें क्या कर दिया आपने, नॉन विस्कस फ्लूइड भर दिया जिसका मास स्मॉल m है। तो कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में कैपिटल M के साथ इस स्मॉल m को और ऐड कर देना। तो देखो कैसे लिखेंगे, T=2π कैपिटल M ये रहा, स्मॉल m नॉन विस्कस फ्लूइड का, प्लस i/r², होल स्क्वायर के लिए कितना होता है 2/3m डिवाइडेड बाई k। इसको सोल्व करोगे आप तो आ जाएगा 2π√5m/3 प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई k। याद रखना ये होल स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि होलो में भर सकते हो आप कुछ, सॉलिड में तो भर ही नहीं सकते। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि अगर स्प्रिंग का मास भी दे रखा हो आपको, मतलब स्प्रिंग नेग्लिजिबल मास की नहीं हो, तो फॉर्मूला जो है T=2π√m/k, उसमें बस स्मॉल m/3 ऐड कर देना, आप डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक देखो स्प्रिंग मास सिस्टम की, ये तीनों केस बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ये। अब देखो अगर ऐसा सिस्टम दिया हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना T=2π√4m/k, ये एक याद रखना है सिर्फ। अब जब ऐसा केस आ जाए तो इस 4 को उठा के नीचे ले आना। तीसरा केस अगर ऐसा आ जाए तो ये 4 हटा ही देना। बच्चों ये तीनों सिंगल स्प्रिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं सिंगल स्प्रिंग में जहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो डायरेक्टली याद रखना है यहाँ 4 ऊपर। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों टाइम प्रॉब्लम, कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने में कितना टाइम लगेगा या मीन से a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, T/6, T/12, T/12, T/6। अब जैसे मीन से प्लस a/2 जाने में T/12, फिर मीन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने में T/12 प्लस T/6, एक्सट्रीम से प्लस a/2 आने में T/6, प्लस a/2 से मीन में आने में T/12, m से माइनस a/2 में T/12, माइनस a/2 से एक्सट्रीम में T/6। ऐसे आप जोड़ के या घटा के किसी भी टाइम का आंसर निकाल सकते हो, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन में या मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में, SHM में। फिर नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम। ये लिक्विड कॉलम दे रखा है, ये एंगल अल्फा बना रहा है, ये एंगल बीटा बना रहा है। ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। T= क्या रखोगे आप, T=2π√L/g, तो वैसे ही होता है, बस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा रख देना आपको। अब इसमें कंफ्यूजिंग करने वाला एक क्वेश्चन आता है जो सबसे बेस्ट लगता है, वो ये है कि अगर ये वाला एंगल अल्फा दे दे आपको, ये एंगल बोल दे कि अल्फा है, तो अब आप क्या करोगे, जो अल्फा वाला एंगल आपने चेंज किया बस वहां पे इसको कॉस कर देना और कुछ मत करना, ये आंसर आ जाएगा आपका। तीसरा कहते हैं कि आपको इसको लिफ्ट में रख दे, जो लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो आपको पता है जब a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी तो g+a आ जाएगा, बस और कुछ चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा g+a, बाकी सारा चीज वही रहेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये तीनों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जेईई मेंस और नीट में पूछा जाने वाला सवाल लिक्विड से, कि अगर एक बॉब है मास m का, वो उस l लेंथ की स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, उसको आपने क्या करा, उसको एक नॉन विस्कस फ्लूइड में डाल दिया जिसका डेंसिटी रो दे रखा है और उस बॉब का जो रिलेटिव डेंसिटी है वो d है। आपको पूछेगा टाइम पीरियड कितना, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है T=2π√L/g, तो वैसे ही होता है g-g/n कर देना है। सर अब n कैसे निकाले, n डायरेक्ट निकालना है d/रो से, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों देखो ये भी एक रिड्यूस मास सिस्टम है, आपको बोले कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा स्मॉल m का, तो आपको उसको रिड्यूस मास सिस्टम मानना है। तो वो टाइम पीरियड अपन ने ट्रिक देखी भी क्या आती है, T=2π√μ/k, वेयर म्यू इज अ रिड्यूस मास, दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाय दोनों का ऐड। बच्चों जाते जाते एक ट्रिक और एक्स्ट्रा पढ़ा जाता हूँ आपको, कि बाय द वे कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा, यहाँ से आप किसी बॉडी को आप गिरा रहे हो, यस और नो। अच्छा उसका जो अगर इस इंक्लाइन प्लेन की लेंथ l दे रखी है आपको और उसका l/n पार्ट जो है वो रफ है, ध्यान से देखना बच्चों, और बाकी पार्ट जो है वो स्मूथ है, तो आपको पूछेगा कि इसका जो रफ पार्ट है इसका म्यू कितना होगा।
तो म्यू आपको याद रखना है कि अगर एल बाई एन पार्ट रफ है तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन टेन थीटा। जैसे अगर मैं बोलूँ एल बाई टू पार्ट स्मूथ है, एल बाई टू पार्ट रफ है, तो एन कितना हो गया 2। तो अगर यहाँ पे एन 2 रख दोगे तो म्यू कितना आ जाएगा, 2 टेन थीटा। बच्चों ये नीट 2013 का सवाल है, ध्यान से देखिएगा इसको। ये ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एल बाई एन पार्ट रफ है तो जो म्यू आएगा वो एन टेन थीटा आ जाएगा। ये एक्चुअली एनएलएम चैप्टर से है, बट आई गिव द ट्रिक। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन से चैप्टर का ट्रिक चाहिए। आई गिव एंड थैंक यू।